नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश को मिली सौगात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक सौगात दी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को 5,727 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है। यह राशि मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात और विकास कार्यों के लिए तय प्राथमिकताओं पर चर्चा के बीच जारी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा यह राशि जारी करने के दौरान कहा गया है कि आगामी उत्सवों और नए साल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण और उपायों और बुनियादी ढांचे के विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह राशि जारी की है। इससे राज्य सरकारों को मजबूती मिलेगी, इसलिए राज्यों को यह हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में टोटल राशि जो है वह 72,961.21 करोड़ रुपए जारी की गई। यह किश्त 10 जनवरी 2024 को दी जाने वाली कर थी और हस्तांतरण कर यह राशि 11 दिसंबर 2023 को पहले ही जारी कर दी गई थी और यह 72,961.21 करोड़ की किश्त के अतिरिक्त है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। यह जो राशि जारी की गई है, इस राशि से प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलेगी और जैसा कहा कि विकास के पथ पर आगे बढ़ना की नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मध्य प्रदेश को यह राशि मिली है, कितनी महत्वपूर्ण है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस राशि से पूरी हो सकती हैं, क्या कुछ चीज़ें अटक रही थी जो इस राशि के इंतज़ार में थी और अब पूरी हो जाएंगी, तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जादौन जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत है देश न्यूज में। आम आदमी पार्टी महिला विंग की उपाध्यक्ष डॉक्टर परविंदर कौर जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर परविंदर कौर जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अजय श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं प्रियंका दुबे जी आपके पास आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश को सौगात मिली है और यह जो सौगात है, यह सौगात मध्य प्रदेश के लिए कितनी मायने रखती है? संभवतः प्रियंका दुबे जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हमारी तकनीक की टीम से हम कहेंगे कि देखें क्या तकनीकी खामियों से पूरी करें। उस तब तक उनसे चर्चा होती है। उसके बाद में आता हूं योगेंद्र सिंह जादौन जी के पास। योगेंद्र जी, मध्य प्रदेश को राशि मिली है, 5,727 करोड़ की राशि मिली है, अतिरिक्त राशि मिली है और अब केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश का हिस्सा बढ़ गया है। इसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए सूरज जी, केंद्र सरकार द्वारा जो राशि मध्य प्रदेश को दी रही है वह राशि विकास कार्य के नाम पे नहीं, बल्कि वो सामाजिक कल्याण की दिशा को लेकर। अब जो सामाजिक कल्याण शब्द को मैं जब संबोधित कर रहा हूँ, जी। सामाजिक कल्याण से संबंधित मध्य प्रदेश के अंदर जो वित्तीय बोझ वाली जो योजनाएं हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसमें एक बहुत बड़ा राशि का भाग हर महीने मध्य प्रदेश की महिलाओं तक पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को करना है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजनाओं का जो क्रियान्वयन करने का जो संकल्प लिया है, उसमें बहुत ज्यादा बोझ मध्य प्रदेश के ऊपर वित्तीय रूप में पड़ा हुआ है। जब देखा है कि जब से मध्य प्रदेश के अंदर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, इसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो राजनीतिक चुनौतियों से अतिरिक्त सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय चुनौती है। क्योंकि मध्य प्रदेश वित्तीय रूप से जैसे ही वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है, प्रदेश पे लगातार अब तो मध्य प्रदेश का जो है केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ गया है, पहले की अपेक्षा अब तो हिस्सा बढ़ गया है। हिस्सा बढ़ने, केंद्रीय करों सूरज जी, केंद्रीय करों से बढ़ने से मध्य प्रदेश का पोषण अगर हो जाता तो मध्य प्रदेश को कर्जा लेने की क्या आवश्यकता है। आप देख रहे हैं एक एक माह में दो तीन बार कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार को लेना पड़ रहा है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी अभी आकर मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने का प्रारंभ ही किया है कि उसकी शुरुआत ही कर्ज लेकर करना पड़ रही है। नहीं, इस प्रकार से अभी 21,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के अंदर ले रहे हैं।
तो लगातार मध्य प्रदेश में कर्ज के माध्यम से अगर आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश का नहीं, अब तो चूंकि अब कर्ज लेने की बात नहीं होगी, अब तो जो राशि बढ़ के मिल रही है वो विकास कार्यों में खर्च होगी। और जैसा कि बताया गया कि समवर्ती विकास के लिए यह योजना है, सामाजिक कल्याण के लिए यह राशि जारी की गई है, तो योजनाओं के माध्यम से ही तो लोगों को हित मिलेगा इसमें योगेंद्र जी। योजनाओं के माध्यम से हित मिले और नवीन योजनाएं बने, नवीन योजनाओं से प्रदेश की जनता का हित, तो उसमें उसमें किसको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता सभी के लिए समान है, और मध्य प्रदेश की जनता को, लेकिन अगर यह सोचा जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी कर बढ़ गया है तो कर्जा लेने की आवश्यकता क्या है। आप कर्जा ले रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपने अभी सरकार संभाली है, अभी तो कैबिनेट ही नहीं बन पाई है, उसके पहले ही मध्य प्रदेश को कर्जा लेना पड़ रहा है। मेरा तो ये विनय है कि अब सरकार बन चुकी है, अब आपको प्रदेश का विकास करना है, प्रदेश की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, और आपको मध्य प्रदेश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। तो मेरा यह है कि वित्तीय संसाधनों का उपार्जन किया जाना चाहिए, वित्तीय संसाधनों को खोजना चाहिए, और शासन का जो प्रचार प्रसार के माध्यम से शासन का जो अतिरिक्त खर्चा होता है उस खर्च पे कटौती लगना चाहिए, और प्रशासनिक ढांचे में भी जो अपव्यय होता है उसको रोका जाना चाहिए। और जो वित्तीय संसाधन जुटाने के मध्य प्रदेश के जो माध्यम है, चाहे वो खनन का क्षेत्र हो, चाहे वो आबकारी का क्षेत्र हो, चाहे मध्य प्रदेश में अन्य औद्योगिक इकाइयों यूनिटों से प्राप्त होने वाला कर हो, राजस्व वसूली हो, इन तमाम संयंत्रों के माध्यम से हमें वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनने की दिशा की तरफ काम करना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि केवल केंद्र से मिलने वाले कर से ही मध्य प्रदेश का संचालन हो जाएगा, तो वो दिवा स्वप्न है, वो संभव नहीं है। ठीक है, ये जैसा आपने कहा ये दिवा स्वप्न है। और एक बात और आपने कही, डॉक्टर परमिंदर कौर जी आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि योगेंद्र सिंह जी जादव जी ने जो बात कही है कि प्रचार प्रसार में जो राशि खर्च की जाती है शासन के द्वारा, क्योंकि योजनाओं की जानकारी तो प्रचार प्रसार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई जा सकती है कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो आप कितने तार्किक मानते हैं इस बात को कि प्रचार प्रसार पर राशि खर्च नहीं की जानी चाहिए? देखिए, अभी मध्य प्रदेश की माली हालत बहुत ही खराब है, तिजोरी नियरली खाली है। सरकार को लोन लेना पड़ रहा है अपनी जो उनके कर्मचारी हैं उनकी सैलरी देने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो परमिंदर कौर जी, डॉक्टर परमिंदर कौर जी, यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं कि जो विश्लेषण सामने आया है पिछले 14 वर्षों का, पिछले 14 वर्षों में सरकार ने अपनी दैनिक जरूरतों के लिए कभी कर्ज नहीं लिया है, ये सरकार की ओर से स्पष्ट वक्तव्य आया है। पर अभी तो हमने खुद बहुत ज्यादा सुना कि सरकार इतनी कर्ज में डूबी हुई है, और इसकी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी कर्ज कब सही होता है जब उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार जनरेट हो, अच्छे सेक्टर्स में हो। बस जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जब सरकार कर्ज लेती है, और उससे देखिए ये शॉर्ट टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मान लीजिए सरकार ने कर्ज लिया, ये कर्ज चुकाएगा कौन? जनता ही चुकाएगी, क्योंकि टैक्स। चूंकि जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से अब राशि ज्यादा मिलने लगी है, केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश का हिस्सा बढ़ गया है। जी देखिए, केंद्र सरकार के पास भी पैसा कहाँ से आता है? अगर आपने IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी हो तो बहुत भयावह फिगर्स है। इसमें कहा गया है कि 100% ऑफ GDP तक का फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा अपनी सरकार का कर्ज की सिचुएशन। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी हमारी साख काफी गिरेगी, क्योंकि हम इतना लोन ले रहे हैं। तो हम इतनी जन कल्याण कर दे कि हमारी हालत कहीं ग्रीस और श्रीलंका जैसी ना हो जाए अगर हमने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारी नहीं तो। डॉक्टर परविंदर कौर जी, लेकिन ये जो फ्री बीज की बात है, दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तो ये तो बंद कर देना चाहिए फिर दिल्ली और पंजाब में। देखिए, यही तो फर्क है हाँ हमारी राजनीति में और भाजपा की राजनीति में। अगर हमने कुछ, सबसे पहले हमने फ्री भी दिए किसके लिए? एजुकेशन, हेल्थ, उन चीजों के लिए। और हमारा बजट घाटे का बजट नहीं है। अगर आप दिल्ली का बजट देखें तो इट इज अ सरप्लस बजट। हमारे पास पैसे हैं, लेकिन पैसों का प्रबंधन करने, एक मुहावरा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो भाजपा सरकार की आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया। जबकि अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें तो वो बहुत सोच समझ के अपना पैसा खर्च कर रही है। अगर जन कल्याणकारी योजनाओं से खर्च हो रहा है तो उसके लिए उनके पास संसाधन है, वो किसी से कर्ज नहीं ले रही, लोन नहीं ले रही है। चलिए ठीक है, वापस आते वापस आता हूँ आपके पास में, चूंकि हम हमारा जो विषय है, अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा कि ठीक है, पिछली सरकार ने कर्ज लिया, कर्ज करके योजनाएं चलाई, ठीक है, जो बातें रही अपनी जगह, लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह जो राशि जनवरी में जारी हो जानी थी, दिसंबर के माह में हो गई जारी। पहली चीज़ कि मध्य प्रदेश को सौगात मिल गई है, मध्य प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ गया है।
और उस बढ़े हुए हिस्से की जो राशि मध्य प्रदेश को प्राप्त होगी, तो मध्य प्रदेश में जैसा कि स्पष्ट कहा गया है, वित्त मंत्रालय के द्वारा कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि सार्वभौमिक विकास के लिए यह राशि दी जा रही है और राज्यों को इससे सहूलियत प्राप्त होगी। तो यह सत्ता हस्तांतरित हुई है, परिवर्तन नहीं हुई, ऐसा नहीं कह सकते। सत्ता हस्तांतरित हुई है, तो सत्ता के हस्तांतरण के बाद यदि इस तरह की सौगात मध्य प्रदेश को मिल रही है तो क्या विकास की गतियां बढ़ेंगी, कौन से विकास के रास्ते खुल जाएंगे और मध्य प्रदेश की आगामी तस्वीर क्या होगी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं? देखिए सूरज जी, जो मध्य प्रदेश सरकार है, यदि वो चुनकर आई है तो उसका विश्वास जनता के प्रति बढ़ा है जी। यदि उन्होंने इस प्रकार के कोई अनावश्यक व्यय किए होते तो शिवराज सिंह जी कभी भी चुनाव जीत कर नहीं आते। तो ये बात है, ये जनादेश जो मिला है एक कुशल प्रशासन को मिला है। नंबर दूसरी बात यह है कि जो मध्य प्रदेश के लोग के बारे में जो लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं हुआ है या ये है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का जब शिवराज सिंह 2005 नवंबर में मुख्यमंत्री बने थे तब मध्य प्रदेश का जो सिंचित रकबा था वो 7,41,000 हेक्टेयर था जी। आज मध्य प्रदेश में सिंचित रकबा जो है वो लगभग 45 लाख हेक्टेयर है। हाँ। अब यदि 45 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित है तो 1 हेक्टेयर जमीन सिंचित होने का खर्च जो सरकारी विभाग के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 4 लाख रुपए आता है बराबर। तो आप ये बताइए कि वो कितनी कुशलता से उन्होंने मैनेजमेंट किया। उन्होंने जो अपना नारा दिया था कि हर हाथ को काम हर खेत को पानी, तो हर हाथ को काम जो मिला है वो पानी जब खेत में जाएगा तो फसल आएगी। हाँ। फसल आएगी तो किसान को काम करने का मौका मिलेगा। हाँ। वो फसल जब बाजार में जाएगी तो किसान की आर्थिक स्थिति संपन्न होगी। हाँ। उसके जो और उससे जो संबद्ध है ये, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वह मुर्गी पालन हो, चाहे वह शहद का पालन हो। तो एक जो उन्होंने मूल उद्देश्य पकड़ा शिवराज सिंह जी जो कि एक किसान के बेटे थे और उन्होंने उस बात को मूल रूप से पकड़ा कि वहाँ पर हम क्या करें, कैसे काम करें। तो जो मध्य प्रदेश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो भी राजनीतिक पार्टियां जो ये शोर मचाती हैं कि मध्य प्रदेश इतने कर्ज में डूबा है, ये है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो 7,41,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित जो 2005 तक थी, आज जो 45 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित है और 1 हेक्टेयर का खर्च जो है वो 4 लाख रुपए आता है। हाँ। ये पहली सरकार रही शिवराज सिंह जी की। डॉक्टर परविंदर कौर जी आपके पास। शिवराज सिंह जी की ये पहली सरकार ऐसी रही सूरज जी कि उन्होंने जो नहर का जो आखिरी हिस्सा था जहां पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कांग्रेस ने बांध बना दिए थे, लेकिन जो नहरों का विकास था उसने केवल 40 और 50% तक ही किया था। और यदि कर भी दिया था तो नहर का जो आखिरी छोर था वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता था। शिवराज सिंह गवर्नमेंट ने इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस बात को किया। जो जमीनी काम था उसका उनको समर्थन मिला। मैं आपसे पहले भी कहता था कि कांग्रेस जो बात कर रही है, चुनाव के पूर्व मैंने कहा था कि वो सिर्फ जो है वो केवल बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए कि हमारी गवर्नमेंट बन रही है, हमारे, अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है। आपका जमीनी काम कितना है जो जनता को दिख रहा है, जो कर रहे हैं। आप रोजगार मांग रहे हैं, हर आदमी जानता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो उत्पादन है, जो मूल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का, कृषि आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है, यदि उसको मजबूत करना है तो उसको मजबूती जो मिलेगी वो मिलेगी सिंचाई के संसाधन से। उनको समय पे खाद मिले, उनको समय पे संसाधन मिले और उनको जो आपूर्ति है, जो उसके बाई प्रोडक्ट है, जो मतलब साथ में लगने वाले हैं, उनके साथ हो। नंबर दूसरी चीज आ जाती है शिक्षा से लेके है, स्वास्थ्य से लेके है। अभी कोरोना का खतरा एक आहट सी हुई है। हाँ। तो उसको भी एक गवर्नमेंट को एक बड़ा स्वास्थ्य बजट जो है वो उसके लिए रिजर्व रखना पड़ेगा बराबर। तो कई ऐसे हैं, लेकिन जो कुल मिलाकर जो विकास का जो पैमाना है वो मध्य प्रदेश में केवल खर्च से नहीं है, आय के संसाधन भी बढ़े हैं, उत्पादन बढ़ा है और ये जो सिंचित जमीन हुई है उससे मध्य प्रदेश के उत्पादन में भारी अंतर आया। बिल्कुल, आपका सही विश्लेषण रहा कि यदि मध्य प्रदेश सरकार ने, यदि बात जैसे 2005 की बात आपने कही कि 2005 में लगभग 7 लाख हेक्टेयर रकबा था और वर्तमान में 45 लाख हेक्टेयर है, तो यदि 1 हेक्टेयर को सिंचित करने में 4 लाख का खर्चा आता तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। आज बात की जाती है कि 3.5 लाख 3,92,000 करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। तो
ये उससे कहीं 5 गुना ज़्यादा खर्च सरकार कर चुकी है। वापस आऊँगा आपके पास में। डॉक्टर परमिंदर कौर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी प्रियंका दुबे जी से जानना चाहूँगा कि प्रियंका दुबे जी, बात हो रही है कि मध्य प्रदेश को सौगात मिली है, पीएम ने सीएम को सौगात दी है, मध्य प्रदेश को अतिरिक्त राशि मिली है, यह राशि विकास कार्यों के लिए दी गई है। बात हो रही है कि अब जब राशि मिल रही है, मध्य प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ चुका है, इसके बावजूद ये बात हो रही है कि सरकार कर्ज भी ले रही है। लेकिन यहाँ एक बात है कि मध्य प्रदेश के विकास के रास्ते खुल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विकास अब द्रुत गति से चलेगा। यह जो राशि है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया है केंद्रीय वित्त मंत्रालय का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपका वक्तव्य इस घटनाक्रम पर? देखिए, जिस हिसाब से आज अगर मध्य प्रदेश की ग्रोथ है, तो ये बेशक डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट है, जिसमें नीतियों के नेतृत्व में हमने जो मध्य प्रदेश में ग्रोथ किया है, जिससे आज मध्य प्रदेश की जनता लाभान्वित हुई है, तो ये सभी के प्रयास से सफल हो पाए हैं। आज अपनी आय बढ़ी है और हमारी मध्य प्रदेश की रीढ़ है कृषि, जिसका रकबा और तीसरी फसल का जो हमारे किसान भाई हैं वो लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही मात्र अगर हम बात करें तो सिर्फ किसानों की नहीं है, जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है 24%, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ने आपको बढ़ाया है, उससे हमारे प्रदेश की जनता लाभान्वित हुई है और स्थापित किया है अच्छी मजबूत आर्थिक स्थिति के तौर पर। इसके कारण जो राहत मिली है, जिससे हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं इन्हें हो पाएंगी, और जो हितग्राही उसमें छूट गए हैं, लाभार्थी जो उसमें छूट गए हैं, उन्हें और ज्यादा कवरेज मिल पाए तक उसे पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, साथ ही आपने जो हमारा आय बढ़ी है, विकास की, किसानों की आय बढ़ी है जी। संकल्प पत्र पर मैं बाद में आऊंगा, आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर परमिंदर कौर जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अपनी बात रखो, मेरा सवाल भी मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ जी। ये श्रीवास्तव जी से, अपनी भाजपा की प्रवक्ता से आपसे भी, अगर आप कह रहे हैं कि सिंचित क्षेत्र बढ़ गया है और लोगों की आय बढ़ गई है, कृषक अच्छे हो गए, तो आज ये 80 करोड़ किसानों को 5 किलो अनाज फ्री देने की जरूरत क्यों पड़ रही है केंद्रीय सरकार को? नहीं, किसानों को कहाँ दे रहे हैं अनाज? किसानों को कहाँ जा रहे हैं? वो तो खेतीहर मजदूरों को जा रहा है, वो खेतीहर मजदूरों को जा रहा है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन को मिल रहा है। नहीं, ये किसान, ये दोनों आपकी चीज एक साथ नहीं जुड़ती हैं। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यह है कि तब जब था 7,41,000 हेक्टेयर, जो उस समय का जो परसेंटेज था वो 53 हेक्टेयर जमीन पर डे था, जो पिछली सरकारों का था। शिवराज सरकार में 661 करोड़ 661 मतलब हेक्टेयर पर डे, मतलब उनका जो है वो बढ़ा है, सिंचित रकबा। तो ये जो रकबा बढ़ा है, सिंचित रकबा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यदि खेत को पानी मिलता है, खेत में सूखे की समस्या समाप्त होती है, तो वो मुख्य आधार है। मैं बेशक उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जो बात है वो जड़ मजबूती की कर रहा हूँ। आप जो बात कर रही हैं वो पत्ती और डाल की बात कर रही हैं जी। डॉक्टर परमिंदर कौर जी, जड़ मजबूती बड़ी होती है श्रीवास्तव जी, तो इतनी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, जन कल्याणकारी योजनाएं आबादी के स्ट्रक्चर से होती हैं। जो जमीनों का वितरण है वो समानता या समाजवादी ढंग से नहीं हुआ है, वो समतामूलक समाज के लिए, लोगों को बराबरी से लाने के लिए, जो उनकी आर्थिक परेशानियां हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो उनको अमाउंट दिया जा रहा है वो लाइफ चेंज अमाउंट है। वो अमाउंट इसके लिए नहीं है कि उनको कोई खर्च करने के लिए किया जा रहा है, उस रुपए से उनका लाइफ चेंज होती है, जीवन परिवर्तित होता है। किसी की जो जरूरत है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो कोई स्किल डेवलपमेंट की हो, या घर की कोई अन्य जरूरत हो, या मान सम्मान की जरूरत हो, उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है, आप उसे उससे मत जोड़िए कि कृषि उत्पादन क्या था। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे घर के आंकड़े नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चीजें हैं ये उस स्तर पर की गई हैं कि 661 हेक्टेयर पर डे के हिसाब से सिंचित रकबा बढ़ा है। और जैसा कि बात हुई है कि ये जल मजबूत करने की बात कही श्रीवास्तव जी ने, जो बात कही है आपने कि हाँ ये चीजें ऐसी होंगी। हाँ, स्वाभाविक बात है कि हर वर्ग इससे रिलेटेड नहीं कर पाता है, क्योंकि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो इससे रिलेट नहीं कर पाते। तो उनके परिवार के लिए आय बढ़ाने के साधन और तरीके से योजनाओं के माध्यम से किए गए हैं। वापस आऊँगा आपके पास में। योगेंद्र सिंह जादव जी, आपके पास आना चाहूँगा।
बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश के विकास की, बात हो रही थी मध्य प्रदेश में विकास गाथा लिखने की, क्योंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा कि हम विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो मेरी गारंटी है, और उस चुनाव के बाद भी जो बैठक हुई, जनता का आभार व्यक्त किया, उसमें भी कहा गया कि यदि मोदी के वचन की गारंटी खुद मोदी हैं कि वो पूरी करते हैं। तो यहाँ एक बात ये आ रही कि यदि विकास के लिए पैसा मिल रहा है तो विपक्ष की भूमिका ये बन जाती है कि उस राशि का समुचित सदुपयोग किया जाए, उस राशि का, जैसा कि मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं कि सार्वभौमिक विकास के लिए वह राशि मिली है, जन कल्याण की राशि। तो विपक्ष की भूमिका ये बन जाती है कि उस राशि को उचित दिशा में खर्च करे सरकार, इसके लिए विपक्ष जो है सरकार को ताकीद करे। क्या विपक्ष इस भूमिका के लिए तैयार है? आपने तो, जब आपसे पूछा मैंने, तो आपने बता दिया कि इतना कर्जा है, ये है, लेकिन ये भूमिका जो है विपक्ष की मुख्य भूमिका है, इसके लिए आप तैयार हैं? मैंने यह भी कहा सूरज भाई कि सकारात्मक भूमिका, मैंने यह भी कहा है कि वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में काम होना चाहिए। आप सुझाव देंगे विपक्ष होने के नाते? सरकार को सुझाव क्या क्या दिए अभी? चाहे औद्योगिक क्रांति हो जी, चाहे कुटीर उद्योग वाली क्रांति हो, हाँ, चाहे स्वावलंबन रोजगार उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जोड़कर प्रदेश में नए नवीन उत्पादन की दिशा में किया गया कोई कार्य हो, हाँ, सकारात्मक भूमिका से मतलब ही विपक्ष की भूमिका है कि वो मार्गदर्शन करता है। हाँ, औद्योगिक क्रांति के लिए जैसे शिवराज सिंह जी ने बार बार समिट का प्रयास किया, तो उन्होंने प्रयास किया कि बाहर से भी कंपनियां मध्य प्रदेश के अंदर जो है वित्तीय रूप से अपनी संस्था, अपनी इकाइयों, यूनिटों को स्थापित करें। तो मध्य प्रदेश के अंदर में आपको सबसे बड़ी समस्या बताऊंगा, आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को दूर छोड़कर, प्रतिस्पर्धा से दूर जाकर चुनाव हो चुका है। आपकी बात काटना चाहूंगा मैं, योगेंद्र सिंह जी, आपकी बात काटना चाहूंगा, लेकिन यहाँ एक बात आपको याद दिला दूं कि 4 दिन जब सदन रहा तो सदन में विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा केवल यह बात याद दिलाई गई कि कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में किन किन चीजों का जिक्र किया है। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, चिंता कांग्रेस के नेताओं को है कि वो पूरा करें। आप जो बात कह रहे हैं ये सदन में कहीं नहीं आई कि औद्योगिक क्रांति लाई जाए, कुटीर उद्योग की क्रांति लाई जाए। ये बात सदन में क्यों नहीं करते कांग्रेस के नेता? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के तारतम्य में अभी बात कर रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 4 दिन सदन रहा मध्य प्रदेश में, विधानसभा का सत्र रहा 4 दिन का। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर सकारात्मक भूमिका का निर्वाह का मतलब यही है जी, आप कर्ज ले रहे हैं, हाँ, कर्ज आपकी परिस्थिति है, लेकिन हम इस परिस्थिति से निपट भी सकते हैं अगर हम वित्तीय संसाधनों को बढ़ा लें, यदि हम कर वसूली के अपने ग्राफ को बढ़ा लें, हाँ, और हम सामंजस्य की तरह से कर वसूली के माध्यम को सुगम बना लें, हम कैंपेनिंग कर लें, हम इस तरीके से अपने वित्तीय संसाधन को बढ़ा लें और औद्योगिक क्रांति की दिशा में भी काम करें। मैं आपको बताना चाहूंगा सूरज भाई कि जमीनी स्तर की हकीकत आंकड़ों के विपरीत है। हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर मालवांचल, झाबुआ क्षेत्र, बस्तर जो भी इसका जो क्षेत्र है, आदिवासी अंचल, यहाँ से तमाम युवा जो है गुजरात की तरफ पलायन करते हैं, राजस्थान में भिलवाड़ा की तरफ पलायन करते हैं, कोटा की तरफ पलायन करते हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार की एक समस्या है। तो मैं चाहता हूं कि आप यदि सामाजिक कल्याण चाहते हैं, आप प्रदेश का विकास चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में रोजगार के नए संसाधनों को भी उत्पादित करने की दिशा में काम करें, महिलाओं को भी रोजगार मिले, महिलाओं के लिए भी व्यवस्था करने का काम करें। शहर के क्षेत्र की तरफ, ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ महिलाएं पलायन कर रही है और नौकरी करती है, निजी कंपनियों में काम करती है, निजी संस्थानों में काम करती है, उनके लिए हॉस्टल जैसी व्यवस्थाएं हो, उनके लिए संसाधन हो, इस दिशा में भी काम करें। केवल आप जो है आर्थिक रूप से किसी को सहायता देकर ही केवल विकास करने का जो कर रहे हैं, ये इसकी श्रेणी होती है। प्रियंका जी, हमको सोचना चाहिए। प्रियंका जी, बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं योगेंद्र जी ने। क्या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस रीति नीति पर काम करेगी? देखिए, ये मेरा सदैव एक नारा रहा है कि जितना सरकार को अगर नियंत्रित होकर कार्य करना है तो विपक्ष को भी मजबूती से सकारात्मक पक्ष के साथ और तथ्यहीन बातों को छोड़ते हुए आधार और तथ्यों के साथ अपने सकारात्मकता के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। लोकतंत्र की ये स्वतंत्रता और एक विशेषता होती है कि दोनों ही पक्ष पूर्ण समर्थन के साथ में जनता के हित में कार्य करें। परंतु इस मामले में यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि विपक्ष कभी मजबूती से अपनी बातों को सार्थक पहलू के साथ कभी आगे लेकर के नहीं आया है। ये मैं नहीं कहती, आप खुद भी पुराना विचार करके देखिएगा, यहाँ इनकी कमी नदारद रही है। हो सकता है कि नेतृत्व विहीन केंद्र जो इनका रहा है या जो इनको मार्गदर्शन सही नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये पूर्णतः से इस चीज को लागू नहीं कर पाते। जो भी हो, इनका एनालिसिस इनको करना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से हमारा संकल्प पत्र आया है और जिस तरह से
माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर वचनबद्धता के साथ अग्रसर हुए हैं, तो हमें निश्चित तौर पे जो सौगात मिली है इसके भी हमें बहुत अच्छे पहलू देखने के लिए मिलेंगे। और आपके माध्यम से मैं विपक्ष से भी अनुरोध करती हूँ कि वो भी सार्थकता के साथ में आगे बढ़े, जिससे हमारा मध्य प्रदेश पुनः स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हो। अभी जिस तरह से गरीब मध्य प्रदेश को या बीमारू मध्य प्रदेश को हमने अग्रसर मध्य प्रदेश की ओर लेकर के आ गए हैं, जो हमारा पर्यटन बढ़ रहा है, कृषि में हम दलहन और तिलहन में जिस तरह से नंबर 1 पर आए हैं, और जिस तरह से हमारा आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिसके लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, दोनों हमारे साथ की जो साथी बैठे हैं वो भी मैं इस बात से सहमत होंगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए मूल संरचना का मजबूत होना जरूरी है। सड़क, जी बिजली, पानी जो आवश्यकताएं लगती है जी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, जी इसमें आसानी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होती है। हाँ पर आज जो मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश है, जिसमें इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गई है, तो आज हम जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें मजबूती से विपक्ष को भी हमारे साथ सार्थकता के साथ आगे आना चाहिए। और इनके सार्थक सुझावों के लिए, जैसे जन आकांक्षाएं जी हमने जी एकत्रित करके हमारा संकल्प पत्र तैयार किया था, अगर जी इनके सुझाव आते रहेंगे हम्म तो निश्चित तौर पर सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर के मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश चलिए निश्चित तौर पे बनाएगा। बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए और सत्ता पक्ष की यदि खामियां गिनाई जाती हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसे दूर करने के लिए सत्ता पक्ष भी उसके लिए प्रतिबद्ध रहे, कटिबद्ध रहे और प्रदेश के विकास की बातें हों। डॉक्टर परमिंदर कौर जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है प्रदेश के विकास की। हालांकि प्रयास किया गया था कि सदन में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति हो, लेकिन वह प्रयास विफल रहा, जनता ने उतना आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी की सक्रियता प्रदेश के विकास में इन वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में क्या होने वाली है? आम आदमी पार्टी प्रेजेंस स्कीम कराएगी और सक्रिय रहेगी और सत्ता पक्ष और को देखिए, लोकतंत्र को अच्छे से सुचारू रूप से चले, इसलिए जरूरी होता है कि विपक्ष भी बहुत होशियार हो, सतर्क हो और सत्ता पक्ष को समय समय पर जगाता भी रहे और अपना रोल प्ले करे, तभी ये लोकतंत्र चल पाएगा। तो हम एक विपक्ष, हमारी अभी प्रेजेंस फील नहीं हो पाई है प्रदेश में, पर आने वाले समय में हम बिल्कुल प्रदेश के मुद्दों को उठाएंगे और सक्रियता दिखाएंगे। बिल्कुल सक्रियता रहेगी, प्रदेश के मुद्दों को उठा करके आप सक्रिय रहेंगे और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका और भागीदारी आम आदमी पार्टी की रहेगी। चूंकि समय की सीमा है, अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूँगा। कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर राशि जारी की गई है और भी अपेक्षाएं हैं। हालांकि पहले भी बात हो रही थी कि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन क्या जो है वो पर्याप्त है या जो प्राप्त है वही पर्याप्त है? देखिए, सबसे पहले जो अभी विपक्ष की बात चल रही थी, मैं जी सिर्फ ये कहूँगा जी कि एक नेता प्रतिपक्ष जो रहे हैं देश के जाने माने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जी जी उन्होंने कहा था कि जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद और विधानसभा आवारा हो जाती है। हाँ तो ये विपक्ष का ये पहला कर्तव्य ये है हाँ कि वो इतना अपना आंदोलन, इतनी जागरूक, अपनी इतनी तीखी, अपनी इतनी पैनी नजर रखे सरकार के कामकाज पर कि वो हो जाए। अभी तो इन्होंने क्या किया पिछले चुनाव में, ये एक तरह से पायलट का काम किया। इन्होंने 1 साल पहले बोल दिया कि हमारी सरकार आई तो हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। अब इसके पहले शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना चला दी, तो जो पारी थी, तो एक तरह से तो कांग्रेस ने जो कार्य किया है वो पायलटिंग का काम किया है, मतलब रास्ता उन्होंने बनाया कि अब आप चले जाइए, आप अच्छे से दे सकते हैं। तो बस इसी का ये रहा। तो जबकि वो एक विपक्ष की भूमिका में होते, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि यदि सड़क सूनी हो जाती है तो संसद और विधानसभा आवारा हो जाती है। हाँ। तो उनको आवारा होने से बचाना है। आवारा होने से तभी बचेंगे जब ये सड़क पर अपने बाकायदा आंदोलन और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यह जो भूमिका है विपक्ष की, यह सरकार के लिए जरूरी है, प्रदेश के लिए जरूरी है, प्रदेश की जनता के लिए जरूरी है। और यदि केंद्र सरकार से राशि मिल रही तो सकारात्मक दिशा में खर्च हो राशि, और भी अपेक्षा की जा सकती है कि राशि और भी, क्योंकि हालांकि अभी केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ा है और भी बढ़ सकता है यदि प्रदेश सरकार द्वारा उस राशि का समुचित सदुपयोग किया गया। तो हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। प्रियंका दुबे जी, योगेंद्र सिंह यादव जी, डॉक्टर परमिंदर कौर जी और अजय श्रीवास्तव जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि पीएम ने सीएम को सौगात दी है। मध्य प्रदेश को सौगात मिली है, मध्य प्रदेश को सौगात मिली है 5,727 करोड़ की राशि जारी की गई और साथ ही केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ने से अब प्रदेश में विकास की गंगा बहने की बात कही जा रही है। हालांकि भी बात हुई चर्चा के दौरान की विपक्ष की सकारात्मक भूमिका, सरकार के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं उन पर बारीकी से विश्लेषण हो, विश्लेषण के साथ साथ में यदि कहीं खामियां हैं तो विपक्ष उसको दूर करे और प्रदेश के विकास की बात करे, तो सच में प्रदेश में विकास की गंगा बह सकती है।
हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।